बोलो राधे राधे। अब जैसे हमारे कन्हैया आगे मथुरा में, उसी समय कन्हैया ने सोचा कि उनका एक परम मित्र है जिसका नाम है उद्धव। उद्धव के मन में हमेशा ये रहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत जानकार हूँ, मैंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, मेरे जैसा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई विद्वान है ही नहीं। कई लोगों के मन में ऐसी विचार आती ना, कि हमारे जैसा विद्वान कोई नहीं, हम बहुत बड़े हैं, बहुत जानकार हैं और सारे छोटे हैं। तो उद्धव के मन में बड़ा घमंड कि मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं है। तो उसी समय कन्हैया ने सोचा कि इसके घमंड को कैसे चकनाचूर करूं। तो उद्धव के पास आए और उद्धव के पास आकर के कन्हैया ने कहा कि हे उद्धव, हमारी गोपियां वृंदावन में, मेरी गोपियां मेरे बिना रह नहीं सकती, मेरे विरह में तड़प रही हैं, मेरे याद में वो व्याकुल हो रही है। आप एक काम करोगे? बोले क्या? उन गोपियों को जरा समझा के आ जाओ। तो उन गोपियों को समझाने के लिए कन्हैया ने उद्धव जी को भेज दिया। उद्धव महाराज ने सोचा कि गोपियों को समझाना, मैं तो 2 मिनट में समझा दूंगा, ऐसे क्या बात है। जैसे समझाने के लिए आए, उधर जंगल में आकर के गोपियों की बात सुनने लगे। राधा रानी को पता लग गया कि हमें समझाने के लिए उद्धव आया है। तो भ्रमर गीत का उन्होंने गान किया। भ्रमर गीत के बहाने से वो उद्धव जी को चेतावनी दे रहे। क्या कहती है गोपियां कि हे भ्रमर, तुम भी बिल्कुल कृष्ण कैसे? जैसे कृष्ण हमारा कन्हैया हमारे पास में रहा, हमारे पास में खेला, लेकिन हमारे पास रह करके हमारे रसों को चूस करके आज हमें अकेले छोड़ करके चला गया। जैसे तुम फूलों के रस को चूस करके फूलों को छोड़ करके चले जाते हो, वैसे इन गोपियों को छोड़ करके, बिलखती हुई गोपियों को छोड़ करके वो चला गया। उद्धव की तरफ इशारा करके बड़ी सुंदर वो समझाती हैं। समझाने के बाद उसी समय उद्धव का ज्ञान चकनाचूर हो जाता है, चरण में आ जाता है और मन में सोचा है कि मैं तो समझाने के लिए आया हूँ, जरा गोपियों को समझाने का ट्राई करता हूँ। गोपियों को कहा कि अरे गोपियाँ, तुम कहाँ उस कन्हैया के प्रेम के बंधन की बात कर रही हो? वो तो चला गया मथुरा, वो तुम्हारे पास थोड़ी ना आएगा, उसके याद में क्यों खोई हो? गोपियां कहती कि अरे उद्धव, तुम दूसरे कृष्ण की बात कर रही होंगी, हमारा कृष्ण हमें छोड़ के कभी गया नहीं है और जाएगा भी नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। हमारे जो कृष्ण हैं वो वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी बाहर नहीं जाते हैं। प्रेम की बातें उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी शक्ति नहीं है, आस की इतनी शक्ति नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव। दोनों हाथ उठा करके सेवा करें। बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी
पूजा में सुन ले ओधो, प्रेम वालों ने कब वर पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो। सभी हाथ उठा के सेवा करें। श्री राधे। जो तरसती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, ये तो प्रेम की बातें है ओधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो बाके बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर उद्धव को उपदेश दिया कि ब्रह्मगिर के माध्यम से किमिहावपु सराग्रे गया तो सा, कि अरे भंवर, इधर उद्धव को इशारा कर रही है। उद्धव की तरफ नजर करके और भंवर की तरफ इशारा करके कहती हैं कि भंवर, तुम भी वैसा ही है जैसे कन्हैया, जैसे वो हमें छोड़ करके गया वैसे तुम भी काम करती हो। बड़ा सुंदर आचार्य सुखदेव जी ने भ्रमरगिर का यहाँ पे वर्णन किया है। आगे जा करके उद्धव जी के मन में आया कि अरे, मैं तो व्यर्थ में अभिमान में फूला हुआ था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे पास तो कुछ ज्ञान नहीं है। सारा उनका ज्ञान का भंडार खत्म हो जाता है। राधा रानी के चरणों में झुक जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, वृंदावन को बास। हे राधे रानी,
आपकी कृपा की नज़र बनी रहे। तो एक दिन के लिए आए हुए और उद्धव 6 महीने तक ब्रज में रहते हैं। राधा रानी से वरदान में मांगते हैं कि हे राधे, अगले जन्म में मेरे को इसी वृंदावन का कुछ कीट पतंग कुछ भी बनाना, लेकिन बनाना जरूर। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए भक्ति से बड़ा ज्ञान कभी नहीं होता। सबसे बड़ी प्रभु की भक्ति। सच्चा भक्ति करने वाला ही परमात्मा को पा सकता है। जैसे परमात्मा तो परीक्षा लेंगे जो भक्ति के मार्ग में आप चलोगे, भक्ति अनुष्ठान आप करोगे, उसमें भी भगवान की परीक्षाएं होंगी। आप माला लेकर के बैठोगे तब भी परीक्षाएं होंगी। कैसे परीक्षा होगी? आपको बताऊं कैसे परीक्षा होगी? जैसे मीराबाई की हुई थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। घर वाले रोज ताना देते हैं,